आप भी मॉनिटरिंग करते हैं, हम भी मॉनिटरिंग करते हैं। आप उस पर इसको प्रोसीडिंग में लाइए। आप फोटो सर एक बार जांच कर लीजिए। और नदी को नाहर बना दिया गया है और 54 लाख रुपया, 54 करोड़ 30 लाख रुपये आपको महुआ विधानसभा से लेकर लालगंज होते वहां लग गया है 51 किलोमीटर। वो सारा पैसा लूट खसूट। आप इनसे पूछिए। आप सर एक नजर आप देख लीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, पूरा सदन आग्रह कि आप अपनी नजर से देखिए। उसको नाहर की जैसे मनरेगा का काम होता है उस तरह उसको छीला जाता है। उसको सिर्फ छील दिया गया और छोटा कर दिया गया। जो कब्जा किए हुआ है हमारा जो अथी है उसको क्लियर नहीं किया है। मनीष भाई आपका भी महुआ पड़ता है और महेंद्र भाई आपका भी पड़ता है। वो लालगंज होते हुए जा रहा है पूरे सदन वो पैसा को लूटता है तो पूरा पूरी बात समझ ली गई है। हमारे अभी प्रत्येक दिन आपको भेजूंगा कि कौन डॉक्टर आपके यहाँ उपलब्ध है और कौन एएनएम वहाँ उपलब्ध है, क्या एएनएम उपलब्ध है, एम्बुलेंस वहाँ उपलब्ध है, सारा व्यवस्था जैसे है वहाँ रहेगा। ये आश्वासन देते हुए मीटिंग में कहे। उनके खिलाफ मैं प्रोसीडिंग में भी लिखवाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं यहाँ पीएससी के लिए राज्य सरकार को मैं लिखूंगा और इसका मुझे सूचना 10 दिन के अंदर में वो देंगे कि वो सरकार को लिखे या नहीं लिखे। देखा गया कि चेहरा कला का जो जहाँ पे हॉस्पिटल है वो बिल्कुल जो है घनी आबादी के बीच में है और वहां से अगर इलाज कराने के लिए अगर इमरजेंसी हो तो या तो हाजीपुर और नहीं तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। दोनों जगह जो है काफी दूरी होती है। फिर इसी बात पे बहुत गर्मागर्मी हुई और सारा मैंने उपमा उसको बतलाया कि मुजफ्फरपुर महुआ मुजफ्फरपुर मेन रोड एसएच है, काफी बिजी रोड है, काफी घना बस्ती है, ब्लॉक से एकदम 1.5 किलोमीटर पर सटा हुआ पीएससी है। बाकी पहले ही यहाँ वहाँ के जनप्रतिनिधि और बड़े पैमाने में लोग गलत करके उसको अलग ले गए। जो यह बात का मुद्दा बार बार उठा, हम लोगों ने जब जिला परिषद की साधारण बैठक हुई उसमें यही मुद्दा मेरे लिए रहा और मैं बराबर लड़ते आया हूं कि वह जरूरी का चीज है। यहाँ तक कि मैं बतलाया कि वहाँ कितना पेशेंट जाते हैं और यहाँ कितना पेशेंट है। हर महीने का हमने रिपोर्ट भी बतलाया उसको। सीएस ने स्पष्ट शब्द में कहा कि यह बात है। बाकी वहाँ की जमीन नहीं होने के कारण हम लोग ताल छपरा मिले गए, ताल से छपरा चले गए। तो हम लोग अंतिम में यह विकल्प लगाया कि कई दिन आज से 6-7 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लोग वहां बैंडेज करने के लिए कोई नहीं था। इसी बात पर हमने बहुत भर के और सीएस को कहा, जो बोलना था मैंने कुछ भद्र भाषा में भी मैंने प्रयोग किया हूं जिला परिषद। और अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था वहां होगा, एक डॉक्टर 2-4 स्टाफ वहां रहेगा, एम्बुलेंस एक लगी हुई रहेगी। सारे लोग उनको चाबी दिया, कहा कि सरकार को लिखेंगे 10 दिन के अंदर में आपको हम इसकी सूचना मैं दूंगा। सर एक बाया नदी का आपने मुद्दा उठाए कि बाया नदी का जो है नदी को नाले में तब्दील किया जा रहा है। क्योंकि हमने भी खबर को भी चलाया था कि बाया नदी जिसकी जो है दूरी जो चौड़ाई देखा गया है लगभग जो है 100 मीटर की चौड़ाई हुआ करता था वाया नदी, लेकिन अभी जो देखा गया है कि मात्र 20 फीट में सिमट गया है। अभी तो इस मुद्दा पर मैं काफी देर बहस हुई, सदन में काफी देर बहस हुआ। हमने सारे बात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया, उन्होंने खड़ा होकर कहा कि मेरा एस्टिमेट जो बना हुआ है, हमने कहा कि आपने नदी को नाहर में बदल दिया। एक नाहर के समीप आप खाली छील के चाहें कि आप 54 करोड़ 30 लाख रुपया का वह एस्टिमेट है और आप सिर्फ मनरेगा की तरह छील के आप पैसा आप उठाना चाहते हैं। ये अब घोर न्याय, बहुत बड़ा घटोला, बहुत बड़ा घपला कहिए इसको। तो एक नदी को आप तो उसने कहा कि मेरा एस्टिमेट मात्र 10 फीट ही साफ करना है, 10 फीट साफ करना है, 1 फीट गबड़ा करना है, 1 मीटर नीचे की ओर अति करना है, साफ करना है जी। 10 मीटर उन्होंने बताया, 10 मीटर चौड़ाई है। जबकि यह समझिए कि बहुत बड़ा गोलमोल है। इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग किया हूं सदन से। दूसरा नंबर बात कि कहीं भी
काम नहीं होते होते वर्षा आ जाएगा, बारिश ना पानी जैसी आएगा तो वो काम छोड़ देगा। इससे साबित होता है कि इसमें बहुत बड़ा घपला है, उच्च स्तरीय इसमें घपला है, गोलमोल है। और कहीं भी काम वो समझिए कि नदी का साफ के कारण नहीं हुआ। पूरे नदी का साफ काम करने का मतलब पूरे नदी साफ होना चाहिए। 10 मीटर के मतलब एक नहर के समान है, एक नहर के समान है। इसी बात पर हमने बहुत उसे कहा और कहे कि इसका रिपोर्ट आप 10 दिन के अंदर में दीजिए। मैं सदन से मांग किया हूं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो। देखिए, महुआ वाया नदी जो है उसकी चौड़ाई देखा गया है लगभग जो है 100 मीटर हुआ करता था, और अभी जो हो रहा है वाया नदी का उड़ाई हो रहा है मात्र 20 फीट में सिमट गई है पहली। दूसरी बात, वो जो वाया नदी का जो उड़ाही हो रहा है उसकी मिट्टी काट के साइड में लगा दिया जा रहा है। मिट्टी काट के साइड करने का वजह से हो सकता है कि वो मलबा में दलदल बन जाए, और दलदल कहीं दुर्भाग्य से अगर कोई भी उस मलबे में दब जाए तो उसको बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सर, बिहार जो है एक पर्व मनाती है जो छठ पर्व कहा जाता है। छठ पर्व जो है जिसमें वाया नदी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसमें जो है मिट्टी काट के जिस तरह से साइड किया जा रहा है वो सीधा खड़ा कर दिया जा रहा है, फिर वो छठ कैसे मनाया जाएगा? नहीं, वाया नदी में जो काम हो रहा है ये तो बड़े पैमाने पर लूट है, या सरकार की लूट कही है, या सरकार ने इलेक्शन के कॉन्टेक्ट करने के लिए ऐसा लूट करवाया हो, और कहीं से कोई मामले से नहीं। छठ घाट के महुआ विधायक तो इस कार्य को जो तारीफ किए, महुआ विधायक कार्य को कैसे तारीफ न करेंगे? उनका होगा, उसमें कोई तालमेल होगा उनकी। बाकी वो सच्चाई वहां के पब्लिक से अपने आप जाइए, वहां के पब्लिक से आप पूछिएगा तो क्या नदी को नहर में बदल दिया है? नदी के मतलब है कि जो चौड़ाई है वो पूरे साफ हो। अब उसमें अभी छठ की बात करते हैं तो छठ करने के सवाल कहां उठता है, जबकि वह घाट को सिर्फ डिप कर दिया, सिरा किया गया है, ऊपर जंगल उपजा हुआ है ये है, तो फिर वो साफ होने की सवाल तो है नहीं, उसमें छठ घाट होने की सवाल तो है नहीं। छठ घाट कहाँ उसमें? उसी को अच्छा ढंग से थोड़ा कम होता और पूंजी लगा उसमें होता, वो ढंग से व्यवस्थित ढंग से होता, पूरे साफ होता। ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका जनता के पैसा को लूटा गया है, सरकार ने लुटवाई है पैसा, वहां के जनप्रतिनिधि ने ऐसे किया होगा लूटने का, उसमें उसका स्रोत होगा, तभी आवाज उठाना चाहिए विधानसभा में। समय देने के लिए बहुत बहुत ठीक है।